दक्षिण भारत में एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ लिखा गया है जिसे अगर सीधा पढ़ें तो श्री राम कथा और उल्टा पढ़ें तो श्री कृष्ण कथा बन जाती है। ग्रंथ को तो छोड़िए, ऐसा केवल एक श्लोक भी बनाना अत्यंत कठिन है, किंतु इस अद्भुत पुस्तक में कुल 30 श्लोक हैं जो दोनों ओर से पूर्ण हैं। इस ग्रंथ का नाम है राघव यादवियम। इस ग्रंथ को 17वीं सदी में कांचीपुरम के महान विद्वान कवि श्री वेंकटाध्वरी ने रचा था। ये ऐसी अद्भुत रचना है जिसमें 30 श्लोक इस निपुणता के साथ रचे गए हैं कि सीधा पढ़ने पर वो राम कथा और उल्टा पढ़ने पर कृष्ण कथा बन जाते हैं। इस ग्रंथ का नाम राघव यादवियम भी राघव यानी कि श्री राम और यादव श्री कृष्ण के योग से बना है। इसे अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा काव्य जिसको उल्टा सीधा करने पर दो अर्थ निकलते हों। वैसे तो इस ग्रंथ में केवल 30 श्लोक हैं, किंतु अगर हम श्री राम और श्री कृष्ण की कथाओं का अलग अलग वर्णन करें तो श्लोकों की संख्या 60 हो जाती है। तो 30 श्लोक इस प्रकार से लिखना कि उनमें श्री राम और श्री कृष्ण का भाव पूर्ण रूप से रहे, अपने आप में एक आश्चर्य है। ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शब्दों का ऐसा अद्भुत ताना बाना केवल संस्कृत में ही बुना जा सकता है। इस कथा के निर्माता श्री वेंकटाध्वरी का जन्म कांचीपुरम के एक गांव अरसनीपले में हुआ था। इन्होंने कुल 14 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से राघव यादवियम और लक्ष्मी सहस्त्रम सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ऐसी किंवदंती है कि वेंकटाध्वरी नेत्रहीन थे, किंतु जैसे ही इन्होंने लक्ष्मी सहस्त्रम रचना समाप्त की, माँ लक्ष्मी की कृपा से इन्हें इनके नेत्रों की ज्योति पुनः प्राप्त हो गई। वेंकटाध्वरी श्री वेदांत देशिक के शिष्य थे, जिन्होंने इन्हें शास्त्रों की शिक्षा दी। वेदांत देशिक ने ही श्री रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित रामानुज संप्रदाय को बेड़गलई गुट के द्वारा आगे बढ़ाया। उन्हीं के ज्ञान को वेंकटाध्वरी ने अपनी रचनाओं के रूप में आगे बढ़ाया। राघव यादवियम में राम कथा बहुत हद तक वाल्मीकि रामायण से मिलती जुलती है, किंतु कृष्ण कथा में थोड़ा सा भेद है जो श्लोकों के साथ समझ में आता है। इस रचना के संदर्भ में एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि अगर हम श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो उन दोनों के जीवन भी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। श्री राम भगवान विष्णु की 12 कलाओं के साथ जन्मे तो श्री कृष्ण 16 कलाओं के साथ। श्री राम क्षत्रिय कुल में जन्मे तो श्री कृष्ण यादव कुल में। श्री राम को जीवन भर कष्ट भोगना पड़ा, वहीं श्री कृष्ण जीवन भर ऐश्वर्य में रहे। श्री राम को पत्नी का वियोग सहना पड़ा तो श्री कृष्ण को 16,108 पत्नियों का सुख प्राप्त हुआ। श्री राम ने धर्म के लिए कभी छल नहीं किया तो श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए छल भी किया। अब आपको हम वो श्लोक भी सुनाते हैं जिनमें भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है। वंदे अहम देवम तम श्रीतम रंतारम कालम भाषायः राम है रामादि आप्यागः लीलाम आर अयोध्ये वासे। अब इसको उल्टा पढ़ते हैं तो सेवा धेयो रामालाली गोप्या राधी मरा मोरा यस्या बालंकारम तारम तम श्रीतम वंदे हम देवम। यानी अब ये श्लोक पहला श्लोक है, इसका हम अगर सीधे का अर्थ करके देखें तो वंदे हम देवम तम श्रीतम रंतारम कालम भाषायः रामः रामादि आप्यागः लीलाम आर अयोध्ये वासे। इसका भाव ये है, मैं उन भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपनी पत्नी सीता के संधान में मलय और सह्याद्री की पहाड़ियों से होते हुए लंका जाकर रावण का वध किया और अयोध्या वापस लौट दीर्घ काल तक सीता संग वैभव विलास संग वास किया। अब यदि हम इसका उल्टा करें तो ये कृष्ण कथा के रूप में आ जाता है। शिवा धेयो रामा लाली गोप्या राधी मारा मोरा यस्या भालम कारम तारम तम श्रीतम वंदे हम देवम। इस श्लोक का जो अर्थ निकलता है वो ये है कि मैं भगवान श्री कृष्ण जो तपस्वी और त्यागी हैं
रुक्मिणी और गोपियों के संग क्रीड़ारत रहते हैं, गोपियों के पूज्य हैं के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके हृदय में माँ लक्ष्मी विराजमान हैं तथा जो शुभ्र आभूषणों से मंडित हैं। अब एक दूसरा श्लोक हम लेते हैं, उसको भी अनुलोम और विलोम करके देखते हैं, यानी उल्टा और सीधा दोनों प्रकार से भाव निकाल करके देखते हैं। ये श्लोक नंबर 2 है। साकेताक्षा जायामा आसीत या विप्रादीप्ता आर्याधारा पुहु आजीत अदेवाद्या विश्वासा अग्र्या सावा सारावा। अर्थात पृथ्वी पर साकेत यानी कि अयोध्या नाम का एक नगर था जो वेदों में निपुण ब्राह्मणों और वणिकों के लिए प्रसिद्ध था। ये अज के पुत्र दशरथ का धाम था और यहाँ होने वाले यज्ञों में अर्पण को स्वीकार करने के लिए देवता भी सदा आतुर रहते थे। यह विश्व के सर्वोत्तम नगरों में श्रेष्ठ था। अब यदि हम इसका उल्टा करते हैं, विलोम करते हैं, तो कृष्ण कथा में ये परिवर्तित हो जाता है। वाराशावा साग्रया सास्वा विद्या वादे ताजिरापु राधार्यप्ता दीप्रा विद्या सीमाया ज्याख्याता केसा। अर्थात समुद्र के मध्य में अवस्थित विश्व के स्मरणीय नगरों में एक द्वारका का नगर था जहां अनगिनत हाथी घोड़े रहते थे। ये अनेकों विद्वानों के वाद विवाद की प्रतियोगिता स्थली थी। ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था और जहां राधा स्वामी श्री कृष्ण का निवास था। दोस्तों, इस अद्भुत रचना की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।